हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट है x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4. सेकेंड पार्ट इज 16x रेज टू पावर 4 माइनस 81. थर्ड पार्ट इज x रेज टू पावर 4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4. फोर्थ पार्ट इज 2x माइनस 32x रेज टू पावर 5. फिफ्थ पार्ट इज 3a रेज टू पावर 4 माइनस 48b रेज टू पावर 4. Sixth part is 81x raised to power 4 minus 121x square. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे. सभी 6 के 6 पार्ट में हम उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे. लगभग सभी में यूज होगी. क्या है वो आइडेंटिटी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4. देखिए x रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हो x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 माइनस y रेज टू पावर 2 का स्क्वायर. और अब यहाँ हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे. a का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर. b का काम कौन कर रहा है? y स्क्वायर. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. a की जगह x स्क्वायर रखा और b की जगह y स्क्वायर रखा हमने. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब हमने यहाँ सेकंड देखिए इस ब्रैकेट में दोबारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a का काम कौन कर रहा है? x और b का काम कौन कर रहा है? y. तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे अपना. सेकेंड पार्ट क्या है? 16x रेज टू पावर 4 माइनस 81. दिस इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इसे लिख सकते हैं देखिए 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4. और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर 2, ये तो मेरा a हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी मैंने 9 को बना लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 रेज टू पावर 2 आ जाएगा. तो अब यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखी है. ये आ जाएगा देखिए, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9. इस 2x स्क्वायर को आप 4x स्क्वायर ही लिख लीजिए. ये 4x स्क्वायर की पावर 2 हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. a का काम यहाँ पर किसने किया है? 4x स्क्वायर ने. और b का काम किसने किया है? 9 ने, यहाँ इसके लिए. और अब हम इस पार्ट पर दोबारा लगाएंगे यही आइडेंटिटी. यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9 है. देखिए इसी पार्ट को मैं अब लिख रही हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. अब यहाँ के लिए a क्या है आपका? 2x और b क्या है? 3. तो ये बन जाएगा पहली ब्रैकेट एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस 9 वाली, और दूसरी जो ब्रैकेट है वो क्या बन जाएगी हमारी? 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे कि थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम क्या दिया हुआ है? x रेज टू पावर 4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4. इसे मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस y प्लस z स्क्वायर, और पूरी की पावर क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा. तो यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर a का काम कर रहा है माइनस b का काम कौन कर रहा है? y प्लस z का स्क्वायर. और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर. a का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर प्लस b का काम कौन कर रहा है? y प्लस z का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पहली ब्रैकेट में हम अगेन इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. अब a का काम करेगा x, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a प्लस b क्या है? y प्लस z. और a माइनस b यानी x माइनस, जब आप माइनस y माइनस z हो जाएगा, क्योंकि b पूरा y प्लस z है, उसके बाहर माइनस आएगा तो वो साइन चेंज कर देगा. और साथ में रहेगा x स्क्वायर प्लस y प्लस z का स्क्वायर. अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखेंगे. फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? 2x माइनस 32x रेज टू पावर 5. देखिए 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस
16x रेज टू पावर 4. दिस इज इक्वल टू 2x. इसे लिखेंगे 1 रेज टू पावर 2 माइनस इसे मैं लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर और उसकी पावर 2. देखिए 16x रेज टू पावर 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी. पहले मैं a माइनस बी लिख रही हूँ. 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर. अब जो ये माइनस वाला है इसमें हम अगेन इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं 2x. इसे मैं लिख सकती हूँ 1 को 1 का स्क्वायर माइनस इसे मैं लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर. और ये हो गया 1 प्लस 4x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2x. इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x 1 प्लस 4x स्क्वायर. अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे. फिफ्थ पार्ट क्या है? 3a रेज टू पावर 4 माइनस 48b रेज टू पावर 4. अगर यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a रेज टू पावर 4 माइनस 16b रेज टू पावर 4. इसे मैं लिख सकती हूँ 3 तो बाहर एज इट इज. इसे लिखा मैंने a स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 4b स्क्वायर रेज टू पावर 2. इसे लिख सकते हैं 3 और ये बन जाएगा, देखिए यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3. जो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगी और जो सेकेंड ब्रैकेट है इसमें फिर हमने आइडेंटिटी यूज की तो इसे मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस इसे मैं लिख सकती हूँ 2b का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. इसे हम लिखेंगे a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b. अब हम 6 पार्ट करेंगे. हमारा लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम. हमें क्या दिया गया है? 81 x रेज टू पावर 4 माइनस 121 x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, यहां से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 81 x स्क्वायर माइनस 121. देखिए x स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया. 81 को मैं लिख सकती हूँ 9x का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और ये बन जाएगा 9x प्लस 11 इंटू 9x माइनस 11. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ